Hello बच्चों, let's see this question. The question says that A and B appear for an interview for two vacancies in the same company, in the same post. The probability of A selection is 1 by 6 and that of B selection is 1 by 4. And find the probability that at least one of them is selected. तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो कैंडिडेट हैं और एक इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं फॉर टू वैकेंसीज, और उसमें ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और हमें फाइंड करना है कि इनमें से एटलीस्ट एक हो जाए सेलेक्ट। ठीक है, दोनों हो जाए तो भी चलेगा लेकिन एक तो होना ही चाहिए। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या 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 यूज होगा? की कॉन्सेप्ट, लेट्स सी। देखो, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इफ इवेंट E1 and E2 are independent, देन हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2, ये किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 सॉरी। तो यहाँ पे इवेंट E1 क्या है? इवेंट E1 है ए का सिलेक्शन, इवेंट E1 है एज सिलेक्शन, एज सिलेक्शन। इवेंट E2 है बीज सिलेक्शन, बी का सिलेक्शन। अगर ए का सेले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखी है हमें, कितनी है? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के रिजेक्शन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 से रिजेक्शन क्या हो जाएगी? 1 - A1 सिलेक्शन, 1 - 1/6, 5/6 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के रिजेक्शन, बी के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - ए के बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4, ये आ जाएगी 3/4। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या है कि इनमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, देखो इसमें तीन केस बनेंगे। पहला केस कि पहला सेलेक्ट हो जाए, ए सेलेक्ट हो जाए, बी रिजेक्ट हो जाए। दूसरा केस, ए रिजेक्ट हो जाए, बी सेलेक्ट हो जाए। तीसरा केस, दोनों ही सेलेक्ट हो जाएं। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि भाई एटलीस्ट एक तो सेलेक्ट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सेलेक्ट करा दिया हमने, इंटरसेक्शन E2 को रिजेक्ट करा दिया, E2 बार प्लस। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे? E1 का रिजेक्शन और E2 का सिलेक्शन। और थर्ड केस क्या होगा कि दोनों ही क्या हो जाएं? सेलेक्ट हो जाएं, E1 इंटरसेक्शन E2। अब देखो, E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है, तो E1 बार एंड E2 बार भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्लस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6 है, 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार 5/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6 इंटू 1/4। तो ये कितना आ जाएगा टोटल? 9/24। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप you understood it well. All the best. Thank you.